नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि लोगों पर आपका इम्प्रेशन पहले कैसे पड़ता था और अब कैसे पड़ रहा है। मतलब कि लोग आपको पहले कैसे देखते थे और अब कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे और रीडिंग को शुरुआत करते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होंगे, तो लास्ट तक रीडिंग जरूर देखिए। इसके लिए मुझे 2 फाइल रखने का मन कर रहा है, तो हम आपको चूज करना है। ये है फाइल नंबर 1, थोड़ा क्लोज में बता दो, आपको दिख रहा है। और ये है फाइल नंबर 2, है ना, फाइल नंबर 2। तो सबसे पहले फिर से देख लीजिए, फाइल नंबर 1 यहाँ से दिखेगा आपको, फाइल नंबर 1 और ये है फाइल नंबर 2। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प लिख दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और थंबनेल में भी आपको ये फाइल्स के जो पिक है वो दिखेंगे। रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं कि आपके लाइफ में लोग आपको पहले कैसे देखते थे और अब कैसे देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए, फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि लोग इनको पहले कैसे देखते थे और अब कैसे देखते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिख रहा है आपको कार्ड? आई थिंक लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रहा है यहाँ से भी। ठीक है, देन है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। जो मैं आपके वाइब्रेशन पिक कर पा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लोग आपको बहुत एक प्यारा इंसान देखते हैं, जो कि अपनी, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि एक अनकंडीशनल लव करने वाला पर्सन किसी से भी, मतलब कि कोई आपका अपना नहीं भी है तो भी आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि उनको हेल्प करे, उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। हर एक के लिए आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी प्यार रहता है जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प करने के लिए प्रेरित हो जाते हो, या फिर लोगों की हेल्प करना आपको पसंद आता है ना। तो हो सकता है कि लोगों को आप जब मिलते हो तो आपको ऐसा लगता हो, या फिर आपका बिहेवियर ऐसा होता होगा कि जहाँ पे लोग आपको देखते ही आप उनको हेल्प करने लगते हो, या फिर कुछ भी ऐसी बातें उनके साथ में करते हो जिससे उनको हेल्प मिलती है। कोई भी आपका कोई भी एक्शन, बातें, आपका देखना, या फिर आपका कोई भी एक्शन जिनको हेल्पफुल लगता है, जो कि आप उनको हेल्प कर रहे हो, किसी भी वे में हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है। तो आपको है ना बहुत एक ऐसा पर्सन देखा जाता है जो एक लवेबल पर्सन है, जो बहुत अच्छा पर्सन है, और जिसको देखते ही लोग है ना अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ऐसा आपकी ऐसे आपकी पर्सनालिटी है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। देखो, मैं है ना इस रीडिंग में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, जो कि कार्ड्स है मेरे पास में और मैसेजेस भी मिल रहे हैं, लेकिन वो मैं बोलने के लिए है ना, मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही है। तो हो सकता है, देखिए सेकंड कार्ड हमारा यही है कि रिग्रेट की एनर्जी है आपकी। अ, आप अपने पर्सनल लाइफ में, मतलब कि पास्ट में लोग आपको कैसे देखते थे, तो ये है मैसेज कि आप अपने पर्सनल लाइफ में
हो सकता है कुछ ना कुछ सिचुएशंस आपकी ऐसी रही है जहाँ पे आपने डिसएग्रीमेंट्स आपके रहे हैं किसी के भी साथ में, पार्टनर के साथ में हो सकता है, फैमिली के साथ में हो सकता है, दोस्तों के साथ में हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको कभी सर्व नहीं किया, आप ही से हमेशा लेते गए, जो भी प्यार है, रिस्पेक्ट है, पैसा है ना, आपका नाम किसी ने यूज किया और अपना काम बनवाया, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। इस चीज की वजह से है ना, आप बहुत उदास हो गए थे पास्ट में, रिग्रेट की एनर्जी में पहुंच गए थे कि आपको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलता नहीं है, और जिसकी वजह से ना आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर डर लगता है आपको कि कहीं ऐसा ही नहीं होगा ना, है ना। तो इसी के वजह से आपको ऐसा देखा जाता था पास्ट में कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी तरफ कोई भी जाए, या फिर किसी भी तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए तो आप वो अपॉर्चुनिटी लोगे ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि जिसका डर आपको अभी तक है। हो सकता है कि अभी ये एनर्जीज आपके साथ में है भी या नहीं, हम देखेंगे अभी क्या एनर्जीज हैं, लेकिन ये डर आप अभी तक फील करते हो, ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। पास्ट में लोग आपको ऐसे देखते थे कि अ, उन्होंने कितना भी आपकी तरफ आने की कोशिश की, बात जितनी चाहे वो आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन आपका मन हो बात करने का तभी आप करोगे, या फिर नहीं करोगे उनसे बात। इस तरीके से भी लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की है बात करने के लिए, या फिर किसी को ऐसा भी था कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं और आपने मना कर दिया, तो ये भी एक एनर्जी मुझे मिल गई है, किसी की एनर्जी है यहाँ पे। अगर किसी के साथ में आपने ऐसा किया है तो उन लोगों की ये एनर्जीज है, आप देख लीजिएगा। तो पास्ट में ऐसा देखा जाता था आपको कि आपको कुछ भी बोला जाए ना तो आप वो करोगे नहीं, आप अपने ही मन के राजा हो या फिर रानी हो, और आप अपने मन मुताबिक काम करना पसंद करते हो, ऐसा देखा जाता था आपको पास्ट में। पास्ट में आपको लोग ऐसे भी देखते थे कि आप है ना, एक या तो आप बहुत अकेले हो, अकेले थे, या फिर आप अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि आप तो किसी के साथ किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप तो किसी के साथ में बात नहीं कर रहे हो ज्यादा, है ना। ज्यादा टॉकेटिव नहीं देख रहे हैं आपको लोग, बहुत ही मतलब देखिए, हेल्पफुल तो आप थे, हेल्प तो करते थे आप, हेल्प करते हो अभी भी, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, लेकिन बात करने के लिए, अपनी कुछ चीजें शेयर करने के लिए, अपनी कुछ बातें बताने के लिए ना थी आपकी, सबसे पहले। दूसरा, मुझे ये नजर आ रहा है कि आपको ऐसा देखा जाता था कि या तो आपने पास्ट में ऐसा लॉस झेला है, जो कि कोई पर्सन आपको छोड़कर गया है, या फिर पर्सन आपके लाइफ में मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि किसी ने आपको लेफ्ट आउट इन कोल्ड की एनर्जी है, किसी ने आपको छोड़ दिया है ना, कोई पार्टनर या फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया हो, है ना, जो अभी इस दुनिया में नहीं हो, जिनकी वजह से आप अकेलापन फील करते थे, या फिर आपको अकेलापन ही अच्छा लगता था, ऐसे मुझे एनर्जी मिल रही है। आप जितना अकेले रहोगे ना उतना ही खुश रहोगे, या फिर उतना ही मतलब कि अकेलापन आपको पसंद है, ऐसे वाली एनर्जी है। बहुत सिक्रेटिव आपको देखा जाता है, पास्ट में बहुत सिक्रेटिव देखा जाता था कि आप अपनी कोई बात किसी को नहीं बताओगे, ना ही फैमिली मेंबर्स को, ना ही किसी और को। अगर फैमिली को बताई भी तो ऐसे लोगों को जिन पर आपको ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, जैसे कि आपकी मम्मी हो सकती है ना, आपकी बहन हो सकती है। अगर मस्कुलाइन एनर्जी, मस्कुलाइन फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे भी रही है ना, कोई आपका भाई हो, या फिर पिताजी हो, तो ऐसे लोगों को बातें आपकी पता है, लेकिन बहुत कम,
जितनी ज़रूरी है उतनी ही, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो पास्ट में आपके फैमिली मेंबर्स की भी एनर्जी यही निकल के आई है कि आपने उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें शेयर नहीं की हैं, है ना? और मुझे यहाँ पे फेमिनाइन फिगर जो भी है, अगर आपकी मम्मी है या फिर बहन है आपकी, है ना? तो उनके साथ में आपके रिश्ते मुझे बहुत अच्छे हैं, ऐसा लोग भी जानते हैं और ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि उन आपको भी पता है और उन्हीं के साथ में आप हो सकता है कि अपने दिल की बात शेयर करते हो, वो भी झिझक कर पूरी पूरी तरीके से बात शेयर नहीं करते हो। या फिर 95% आप शेयर करते हो, 5% तो भी अपने ही दिल में रखते हो। उन लोगों की भी एनर्जी ऐसे ही नज़र आ रही है कि आप 100% कोई बात उनको नहीं बताते हो। बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है, नॉलेज बहुत है आप में, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है और जिसकी वजह से आप समझते हो कि आपको अ, क्या बोलना है, कैसे, कब, ये सब कुछ चीजें आप अपने इंट्यूशन से पता कर लेते हो और उसी तरीके से रहते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, अभी लोग आपको कैसे देख रहे हैं, अभी की क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की, प्लीज बताएं व्यूवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स, क्यों है एट ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स? नाइन ऑफ सोर्ड्स, हाँ हो गया भाई आपको, क्यों है ये एनर्जीज यूनिवर्स? ओ देखिए, एट ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स मतलब कि अभी लोग आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत आप निगेटिव, हो सकता है कि पास्ट की एनर्जीज की वजह से, या फिर ऐसी कुछ चीजें आपके लाइफ में अभी हुई है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप अपनी फेमिनाइन साइड को भूल कर, या फिर आप अपनी फेमिनाइन साइड में बिल्कुल नहीं हो। फेमिनाइन साइड, फेमिनाइन एनर्जी मतलब कि एक लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, जो लोगों को रिस्पेक्ट करती है ना? ऐसी वाली एनर्जी को आपने छोड़ दिया है ना? और जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हो। लोग आपसे बात करना, अभी अभी जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, विद द एम्प्रेस कार्ड, तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपका यूनिवर्स के साथ में जो भी कनेक्शन है, जैसे कि पास्ट में एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी, तो ये कार्ड में यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन, और यूनिवर्स ने आपको एक लवेबल पर्सन बनाया है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि बहुत प्यारी है। लेकिन अभी जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं या फिर अकेलापन झेला है ना? जिसकी वजह से, या फिर किसी ने धोखा दिया है, कुछ तो ऐसी चीजें आपके साथ में हुई है जिसका परिणाम ये हुआ है अभी के लाइफ में आप आप एक फियर में लोगों को दिखाई देते हो कि आपका एक अनजाना फियर है, अनजाना डर है, एंजाइटी से आप जूझ रहे हो, किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई वरीज, चिंता आपको घेरे हुए होती है और रात को आप सो नहीं पाते हो सकता है कि डार्क सर्कल आपके दिखाई दे रहे हो इन दिनों में लोगों को, या फिर आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखाई देती है, या फिर आपके फेस पे लोग जो रीड कर पाते हैं ना, वो स्ट्रेंथ पहले थी, अब डलनेस आ चुका है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। बहुत आपकी जो एनर्जीज है ना, मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये एनर्जीज में बहुत पेन है, दुख है, या फिर अंदर ही अंदर आप बहुत अंदर ही अंदर घुसमट आपकी हो रही है, अंदर ही अंदर आप है ना, अपने आप को कोसना, निगेटिव मेंटेलिटी में रहना, अपनी लाइफ के बारे में सोच विचार करना, कहीं से कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से अंदर कैसे इंसान है ना घुटता है, अंदर ही अंदर घुटता है, लेकिन वो
आपके फेस पे या फिर आपके एक्सप्रेशन से या फिर आपके बातों के ढंग से लोगों को पता चल रहा है, ये एनर्जी नजर आ रही है। इन आजकल लोग आपको ऐसे नोटिस कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, बस प्लीज और बताएं। आप क्या कर रहे हो ना इन दिनों में, लोगों के साथ में जब भी आप बात करते हो तो आप रिस्पेक्ट तो छोड़ ही दो, उनका रिस्पेक्ट करना, लेकिन आपके मन में जो कुछ भी आता है या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपके मन में विचार आता है, आप फटाक से बोल देते हो। आप अपनी आप को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे सीख गए हो, अब अपने लिए लड़ना सीख गए हो। और इस चीज की वजह से आप क्या कर रहे हो कि हर किसी से लड़ना आपने शुरू कर दिया है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आप बोल रहे हो अचानक से जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको है मेंटल क्लैरिटी है, आपको पता है कि लोग आपको डराए नहीं या फिर तकलीफ ना दे किसी भी प्रकार से। इसी वजह से आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, आप स्ट्रांग, अंदर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर स्ट्रांग हो चुके हो, है ना। वो मैच्योरिटी आप में आ चुके हैं। लेकिन लोग आपको जो पहले देखते थे ना कि एक बहुत अच्छा पर्सन, एक लवेबल पर्सन, हर एक किसी की रिस्पेक्ट करता है, हर किसी की केयर करता है, वैसे वो वाली एनर्जीज आप में अभी नहीं है। बहुत लॉजिकल हो चुके हो, एक सोड की एनर्जी में कि जहाँ पे आप बात भी करोगे टू ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट, और मतलब कि आपके अपने ही डिसिप्लिन्स, आपके अपने ही कुछ नियम ऐसे हैं जो कि लोगों को डरा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये मैसेज मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से ना लोग थोड़ा सा आपसे संभल संभल कर भी रह रहे हैं। हो सकता है कि आपका ये जो डर या फिर एंजाइटी, जो भी निगेटिविटी आप अभी फेस कर रहे हो, इसकी वजह से भी हो सकता है आपके बिहेवियर में ऐसे कुछ चेंजेस आए हो। ठीक है, ओके। और क्या एनर्जीज हैं, बस प्लीज बताएं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, आपके लोग आपको ऐसा भी देखते हैं कि आपके पास में सब कुछ चीजें अवेलेबल है, सब कुछ, मतलब कि जैसे कि अगर आप करियर प्लेस पे अगर देखो तो करियर की सारी चीजें, नॉलेज है आपके पास में करियर को बनाने के लिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं, ह्यूमन पावर है ना, सारी कुछ चीजें आपके पास में अवेलेबल है। फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे स्टक मुझे नजर आ रही हैं, है ना। तो ऐसा भी आपको देखा जा रहा है। या फिर आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास में ऐसी नॉलेज है जो कि आप ये जॉब को, मतलब कि करंट जॉब को छोड़ के, जो करंट जॉब आपको सर्व नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं दिला रही है, उस जॉब को छोड़कर आपको दूसरी जॉब में जाना चाहिए। आपके पास में वो क्वालिटी नॉलेज होने के बाद भी आप क्यों ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हो जो आपको ग्रोथ दिला सकता है। ठीक है, तो ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या आप बोलना चाह रहे हो। द बटरफ्लाई, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज है ना यहाँ पे, जो रात को नींद नहीं आ रही है ना, एंजाइटी डिप्रेशन में घिरे हुए हो, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर कर आपको आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में न्यू साइकिल में एंट्री करने वाले हो। लेकिन अभी अभी जो एक कैटरपिलर होती है, वो जैसे कैटरपिलर की एनर्जी से निकलकर जब एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती है ना, तो आप अभी कैटरपिलर की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको अपनी आप को बनाना है, तब जाके ये आपके पंख निकल आएंगे और बटरफ्लाई आप बनोगे। मतलब कि आप अभी, आपको अभी हीलिंग की जरूरत है।
इनर चाइल्ड इश्यूज आपके हैं कुछ। इनर चाइल्ड इश्यूज मतलब कि बहुत ऐसे बहुत देर तक, बहुत वक्त तक आपने जो अकेलापन झेला है, किसी की तरफ ना जाना, या फिर पास्ट की ऐसे ऐसे चीजें जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आपने न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेना बंद कर दिया। तो ये सब चीजों की वजह से अभी आप ऐसे एनर्जी में जा चुके हो धीरे धीरे करके, जहाँ पे आपको एक डिप्रेशन वाली एनर्जी या फिर फियर, एंजाइटी, हमेशा वरीज, चिंता करते रहना, ये वाली जो एनर्जीज आपकी है, तो वहां से निकलने की जरूरत है, क्योंकि एक इनर चाइल्ड इश्यू आपका बन गया है। आपका अंदर का जो बच्चा है वो रो रहा है, अंदर का आपका जो मन है ना वो बहुत उदास है, डिप्रेशन में है, निगेटिविटी में घिरा हुआ है, उसको हील करने की जरूरत है। और आपको क्या करने की जरूरत है? रिलीजिंग द पास्ट। आपको पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है। पास्ट में जितनी भी चीजें हुई है, जितनी भी बुरी चीजें हुई है, बुरे लोग आपके लाइफ में रहे हो, कार्मिक लोग रहे हो, उनसे, उनकी एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। तब आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में एंट्री करोगे, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनोगे और आप अपनी लाइफ के न्यू फेज में एंट्री करोगे। डेथ, देखिए, डेथ मतलब कि वो एनर्जी को खत्म होना जरूरी है आपके लाइफ में। वो एनर्जी को, जो निगेटिव एनर्जीज है, उसको खत्म होना जरूरी है। लव कॉल आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप किसी की तरफ जाना चाहते हो, आप किसी को मिस कर रहे हो, और आप उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी कर रहे हो। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते विचार करते रहते हो। ठीक है, और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे अदर वीडियोस को भी देखते रहिए ताकि और ज्यादा गाइडेंस आपको मिलती रहे। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर आप चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं, और हीलिंग अगर चाहते हो तो हीलिंग रिलेशनशिप वाइज हीलिंग होती है, करियर वाइज हीलिंग होती है, अगर शादी नहीं हो रही उसकी हीलिंग होती है, किसी भी टाइप का कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल कास्ट, या फिर कोई भी ऐसा ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में है जिससे कि आप छुटकारा पाना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उसकी भी हीलिंग कर सकते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम की हीलिंग होती है। रात को नींद नहीं आ रही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और इतने सारे प्रॉब्लम्स की हीलिंग हम कर सकते हैं और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर कोई थर्ड पार्टी है उसको हटाना है, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर आपके पर्सन पार्टनर के और आपके बीच में कोई भी चीज सही नहीं चल रही है, उसकी भी हीलिंग होती है। तो इन सब चीजों के लिए आप मुझे हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, तो ये थी हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2। जिसने भी ये वाला ये वाली पाइल चूज की है, पाइल नंबर 2, तो आप लोगों की रीडिंग शुरू कर देते हैं। और पहले देखते हैं कि पहले लोग आपको कैसे देखते थे और अब कैसे देख रहे हैं। लोगों पर आपका पहले इंप्रेशन क्या पड़ता था और अब कैसा पड़ रहा है। ठीक है, जो हमारा टाइटल है, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, पहले लोगों पर फाइल नंबर 2 का इंप्रेशन कैसा पड़ता था। पहले लोगों ने ऐसा देखा है आपको कि आपने हमेशा, आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो, जो भी आप प्लान करते हो वो सक्सेसफुल करते हो,
या फिर लोगों को अगर आपने किसी भी तरीके से प्लानिंग करने में हेल्प की है, किसी भी टाइप की कोई भी प्लानिंग, जैसे कि उनको किसी भी चीज को करना है और उसके लिए आपने उनको प्लान बता दिया कि ये स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत है, इसी तरीके से आप आगे जाओगे तो फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, और लोगों ने वो फॉलो किया, तो लोगों को ये पता चला कि आप एक बहुत वेल प्लानर, बहुत अच्छे प्लानर हो, प्लानिंग बहुत आप अच्छे कर लेते हो। लेकिन वही प्लानिंग जब आप अपने लाइफ में करते हो ना, तो डर डर कर करते हो वो। वही प्लानिंग मतलब कि जो कुछ भी आपको अपने लाइफ में जो कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए डर लगता है आपको, है ना। बहुत चैटी पर्सन आपको देखा जाता है कि आप बातों नहीं, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, बहुत बातों नहीं हो, या फिर बातें बहुत करते हो, लॉजिकल हो, कूल पर्सनैलिटी है आपकी कि लॉजिकल भी हो लेकिन शांत भी उतना ही रहते हो, ठीक है। ऐसे लोग आपको पहले देखते थे, आपके पास में आइडियाज बहुत है, ये देखते थे। जब भी लोग आपको देखते थे ना, तो पास्ट में तो आपको उनको ऐसा रहता था कि आपके पास से कुछ ना कुछ एक न्यूज आपको उनको सुनने के लिए मिलती थी, आपकी या तो आपके आपकी कोई बात जो नई तरीके से उनको पता चली है, या फिर किसी और की बातें, जैसे कि चैटी पर्सन की एनर्जी आई है ना, तो हर वक्त बात करते रहना, हर वक्त थोड़ा सा मुझे ये वाइब्रेशन भी मिल रही है कि गलत वे में नहीं है, लेकिन लोगों की बातें, जैसे कि होता है ना कि हम किसी को मुझे ना आज तक वर्ड सुनाई दे रहा है, आज तक मतलब ये चैनल है ना आज तक वाला, तो वो कैसे अभी तक जितनी भी न्यू न्यू चीजें हुई हैं तो वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी भी मुझे नजर आ रही कि पास्ट में आप है ना बहुत सारी बातें, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी चीजें ऐसी जो लोगों को पता भी नहीं है और आप उन तक वो बातें पहुंचाते थे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि आप है ना पास्ट में एक ऐसे एनर्जी में थे जहां पे कैसे कहूँ मैं, टैरोट के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो एक यंग पर्सन की एनर्जी, जो बच्चे होते हैं ना, जो यूथ है ना, तो उनको इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, वो थोड़े से इमैच्योर एनर्जीज में रहते हैं, तो ऐसे वाली एनर्जी आपकी जो इमैच्योर एनर्जी है, जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, बिना सोचे समझे बोल देना, है ना, तो ये भी मतलब कि आपके आप में नॉलेज है, वो लोगों में भी तो नॉलेज होती है ना। जैसे कि दूसरा कार्ड है हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्स, और ये भी एक यंग एनर्जी है, देखिए आप, और बहुत ही ऐसे एनर्जी में आपको देखा जाता था पास्ट में कि आपने कोई भी निर्णय ले लिया तो आप वो काम करके ही रहोगे, और वो काम आपको करना ही करना है, जो भी आपको काम करना है ना। तो उस काम के लिए आप सोचते समझते नहीं थे, बस जितनी एनर्जीज है, जितनी पावर है, उस पावर से वो काम करने के लिए लग जाते थे और थक जाते थे। जैसे कि आपको कोई भी काम दिया जाए कि इस काम को आपको ये वक्त तक आपको करके रखना है, और आपको था कि हाँ ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, प्लान आपके पास में था, आप लोगों को प्लान देते हो, ये मुझे अभी दिखाई दे रहा था ना। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो प्लान कर कर वो चीजें करनी चाहिए, जो भी काम है, लेकिन आप क्या करते थे कि बस आपके पास में एनर्जी है, आपके पास में पावर है, उस पावर का इस्तेमाल ऐसे कि जब तक आप थकते नहीं हो ना, तो फटाफट से वो काम करना है, एक्शन लेना है, एम्बिशियस एक्शन मोड में फटाक से आ जाते थे, और आपको उसमें सक्सेस ही चाहिए, उस तरीके से बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती थी, और ऐसा देखा जाता था आपको पास्ट में कि आप
रोल मॉडल, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, एक रोल मॉडल की तरह आपको देखा तो जाता था, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे थी जो लोगों को पसंद भी नहीं आती थी। पाइल नंबर 1 बहुत डिफरेंट पाइल थी, लेकिन पाइल नंबर 2 बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ निकल के आई है, जिस किसी के भी है तो आप देख लीजिएगा। प्लस मुझे हमेशा आपका हार्ट ब्रेक होता था, कन्फ्यूजन होती थी आपको किसी भी चीज़ की वजह से, या फिर आप हमेशा अपसेट रहते थे। क्यों अपसेट रहते थे? हो सकता है कि आपकी ये जो चीज़ें हैं कुछ-कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी और वहाँ से भी कुछ अ, आपको लोग बुरा-भला कहना, ऐसा कुछ होता होगा आपके साथ में। तो जिसकी वजह से आप हमेशा ऐसे एनर्जीज में रहते थे, जितना पॉजिटिव रहते थे उतना निगेटिव भी। ऐसे एनर्जीज मतलब कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी, सॉरो की एनर्जी, ग्रीफ की एनर्जी, आपको किसी ने हर्ट कर दिया और फिर आप हर्ट हो गए, ये वाली एनर्जीज। या फिर पास्ट में हो सकता है आपका किसी ने हार्ट ब्रेक किया हो, या फिर आपके 2 या 3 अफेयर्स हो चुके हैं और उन अफेयर्स में आपको हार्ट ब्रेक मिला हो, किसी की एनर्जी हो सकती है। ऐसे ही मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं मैं दे रही हूँ, कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो आप देख लीजिएगा। जो मैसेज आपके लिए है वही मैसेज आप रख लीजिए। पास्ट में आपको ऐसा देखा जाता था कि आप बहुत इम्बैलेंस एनर्जीज में हो, है ना? तो कभी कोई चीज करने गए, वो पूरी तरीके से नहीं हुई, फिर दूसरी चीज ब्रेक, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, तो एक चीज को बनाने के लिए दूसरी चीज ब्रेक हो जाती थी। तो हो सकता है इसकी वजह से भी हार्ट हार्ट ब्रेक आपका होता होगा और आप अपसेट रहते होंगे पास्ट में भी। तो ये एनर्जीज है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे बहुत यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों की। हो सकता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम आपको करने पड़ते थे जिसकी वजह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे, टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, कोई भी चीज बैलेंस नहीं कर पाते थे आप, और जिसकी वजह से भी हो सकता है हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहना, है ना, नाराज नाराज रहना। एक मिनट, 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं। डेथ की एनर्जी है और एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मुझे ये भी नजर आ रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ तो चीजें हैं जो पास्ट में आपके लाइफ से या तो कोई पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ से चला गया है, या फिर हमेशा आप अपनी एनर्जीज को, मुझे है ना कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा रोक कर रखा, जहां पर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमेशा आपको रोक कर रखा है लोगों ने, हमेशा आपको आपकी चीजों को आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो हो सकता है इस चीज की वजह से भी आपका हार्ट ब्रेक और हर्ट की एनर्जी, जो आप हर्ट होते थे ना बार बार, तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप एक बहुत, देखिए अभी है ना, अभी न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो चुके हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कुछ तो न्यू चीज, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लान, नया एक कोई ब्रेक थ्रू आपको मिला है। और आपको क्लैरिटी मिली है आपकी लाइफ में अभी लोग ऐसे देख रहे हैं आपको कि आपको अभी क्लैरिटी मिली है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे सक्सेस को प्राप्त करें। आपको न्याय मिला है अभी इन दिनों में, लोग आपको देख रहे हैं कि आपको न्याय मिला है। आप अभी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके लाइफ में जस्टिस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जस्टिस आपको मिला है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी हुई है, न्यू प्लान को लेकर आप वर्कआउट कर रहे हो। पास्ट में हो सकता है ये सब चीजें आपके साथ में हुई है, क्योंकि एक इमैच्योर एनर्जी आपकी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन वो सब चीजें हो गई है, डेथ की एनर्जी है, खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी जस्टिस का पीरियड आपका चल रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स आपको खुद न्याय दे रहे हैं। आप अपनी फेमिनाइन साइड में टैप इन कर रहे हो। लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत लवेबल पर्सन हो गए हो, लवली, है ना।
आप अ, आपको बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर देखा जा रहा है या फिर हैंडसम देखा जा रहा है। फेमिनाइन ऊर्जा आपकी बहुत यहाँ पे देखी जा रही है, जो लोगों को रिस्पेक्ट करना, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन, आपके अपनी पावर में आप हो अभी, है ना। पास्ट में भागदौड़ बहुत आपकी होती थी, ऐसा देखा जाता था, लेकिन अभी शांत एनर्जी है, अभी आपको न्याय मिल रहा है। आपने अभी हो सकता है अपने ऊपर वर्क किया हो, अभी आपके थॉट्स भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं मुझे, ऐसा आपको देखा जा रहा है। और क्या एनर्जीज है, वाओ, एस ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप एंट्री ले चुका है या फिर लेने वाला है, या फिर आपने एक न्यू बिगिनिंग की है रिलेशनशिप वाइज भी, तो ये भी देखा जा रहा है। लोग ऐसे नोटिस कर रहे हैं आपको। वाओ, एस के कितने कार्ड्स है, सारे कार्ड्स एस के हैं। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, फाइल नंबर 2। पास्ट में भले आपकी एनर्जीज, पास्ट में भले आपको कैसे भी देखा जाए, लेकिन अभी जो आपकी पर्सनैलिटी बन के आई है ना, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब कि जस्टिस तो मिल रहा है। 2 कार्ड्स हमारे पास में मेजर अरकाना से है और माइनर अरकाना से जो भी कार्ड्स है ना, एस के कार्ड्स है। मतलब क्या मैं बोलूं, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे अभी आपके लिए मिल रही है। एक अनकंडीशनल लव हो सकता है कि आप खुद में फील कर रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की भी एनर्जी है, आप एम्प्रेस के एनर्जी में हो, है ना। एक पावरफुल गॉडेस की एनर्जी में, या फिर गॉड की एनर्जी में, या फिर फेमिनन ऊर्जा से बहुत कनेक्शन है। और साथ ही साथ में या तो एक अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में एंट्री ले चुका है या फिर लेने वाला है, या फिर आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे लोगों को आप बहुत पसंद आ रहे हो, या फिर आप लोगों को ऐसे वाइब्रेशंस दे रहे हो जहाँ पे लोग देख रहे हैं कि आप बहुत बदल चुके हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी मिल रही है लोगों को, जिससे कि लोगों को सेफ फील होता है आपके साथ में रहकर। आपके एक फ्लावरिंग वाली एनर्जी मुझे मिल रही है, मोटिवेट होते हैं लोग आपको देखकर। आप एक न्यू पाथ को चूज कर चुके हो, या फिर आप नए रास्ते पे जा रहे हो, इंस्पायर हो रहे हैं लोग आपको देखकर कि पास्ट में यही पर्सन कैसा था और आज ये जो पर्सन है इसकी तरफ देखने का नजरिया, मतलब कि आपकी तरफ देखने का नजरिया जो है लोगों का बहुत अलग, और बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है। तो और आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो, या फिर हो अभी ऐसे कि जो गुड कर्मास के ऊपर भरोसा रखता है, जो जिसके कर्मास बहुत अच्छे हैं, जो बहुत बैलेंस रहता है, और जो कि कर्मा बिलीवर हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, ये सब चीजें आपको समझती है। और आप जो भी सही है वही करते हो, आप जो गलत चीज है वो कभी नहीं करोगे, ऐसा आपको देखा जा रहा है। और आप लोगों को सपोर्ट भी बहुत कर रहे हो इन दिनों में, ऐसा भी देखा जा रहा है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो। फिनिक्स, न्यू फेज एंड रिकेंडल, न्यू रिन्यू एंड ग्रोथ। अब आप अभी है ना अपनी उस ऐश से, जहाँ पे आपने, देखिए डेथ की एनर्जी है ना, पास्ट की एनर्जी, और ये फिनिक्स का कार्ड है ना। तो फिनिक्स बर्ड जो होता है वो अपनी ऐश से, मतलब कि सब कुछ खत्म हुआ है उसके लाइफ में और इसने नई न्यू बिगिनिंग की है। वैसे ही आपके लाइफ में पास्ट में दी डेथ की एनर्जी है, सब कुछ खत्म हो चुका था, या फिर वो वाला सेल्फ आपका खत्म करके आपने एक न्यू फेज में एंट्री ली है, और जो कि एक फिनिक्स बर्ड की तरह एक न्यू फेज और ग्रोथ की तरफ जाना है ना। माइंडसेट आपका पूरा चेंज हो चुका है यहाँ पे, ऐसा देखा जा रहा है। और यही सच है कि आपने अपनी लाइफ में पास्ट की सारी निगेटिविटी को त्याग कर, या फिर निगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटाकर अपनी लाइफ
एक न्यू विचारों के साथ एक न्यू बिगिनिंग आपने की है, जो कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है। हीलिंग द हार्ट, आपके हार्ट को, आपके हृदय चक्रा को अभी हीलिंग की जरूरत है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, कोई भी टॉक्सिसिटी हो, कोई भी एडिक्शन हो, एबिसिव रिलेशनशिप हो, या फिर ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई चीज जिसने आपके हार्ट को ब्रेक किया है ना, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो आपको हार्ट की हीलिंग की जरूरत है। देखिए किस तरीके से एनर्जीज रेजोनेट होती है हार्ट हीलिंग, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, आपको हार्ट को हीलिंग की जरूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा पार्टी कीजिए, खुद के साथ में वक्त बिताइए, है ना। हो सकता है कि आप थोड़ा सा घूमने जाइए, थोड़ा फन कीजिए, हैप्पी हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। जो भी मोमेंट आपको हैप्पी रख सकता है वो करने की जरूरत है। और कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसा है जो आपको, आपके आस्तीन का सांप है ना, स्नेक की एनर्जी है यहाँ पे, तो आस्तीन का सांप कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में। उनसे आपको बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, उनसे बचकर रहने की जरूरत है। ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी जाती है। और साथ ही साथ में हीलिंग क्या होती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल फिजिकल इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी हीलिंग आप ले सकते हो। उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिलेंगे। रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, थर्ड पार्टी है उसको रिमूव किया जाता है, ब्लैक मैजिक है उसको खत्म किया जाता है। किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिविटी हो, ब्लॉकेजेस हो, वो भी आपके रास्ते से हटा दिए जाते हैं, जो कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। तो ये थी हमारे आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 एंड 2 के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।